तो पूर्ववर्ती वीडियो में जो मैंने इस्लाम को कहा कि इस्लाम जो है एक मूवमेंट, जिस तरह आरएसएस एक मूवमेंट है। आरएसएस का ध्येय ये है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, यानी ये जो माता जो है उसको हम नमस्ते क्यों करते हैं। आपने देखा होगा कि पशु जगत में, चाहे वो हिंसक हो या पालतू हो, जब मैटिंग हो जाता है तो माता ही बच्चे का पालन पोषण करके आगे बढ़ाती है। उसी तरह मनुष्य जगत में भी आदमी के सेक्स के बाद माता ही बच्चे को पालती पोसती बड़ा करती है और उसके लिए अपनी जान भी दे देती है। तो हम उसको नमन करते हैं। अब उसका वैज्ञानिक पहलू क्या है कि ये धरती भी माता है। इसी धरती से हम लोग सब जीव जंतु पशु और जितने भी पहाड़ नदी सब इसी से उत्पन्न हुए हैं और इसी में समा भी जाते हैं। कोई ऊपर वाला नहीं है। तो हम धरती को भी प्रणाम करते हैं, जैसे कहते हैं भारत माता। बल्कि हम तो ये कहना चाहिए कि अमेरिका के लोग भी अमेरिकी माता कहें, यूरोप की माता कहें, अरब वाले भी अपनी माता कहें। तो ये आरएसएस भी एक मूवमेंट है कि आप माता को प्रणाम कीजिए। अब फर्क देखिए, इस्लाम में जो मूवमेंट चलाया है कि सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद की ही अंतःप्रेरणा कंसाइंस है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं कि ये मोरालिटी है, हेल्थ है या पब्लिक ऑर्डर में। अब उसको आपने रिलीजन मान लिया। किसने? भारत के संविधान ने। तो जब आपने उसको रिलीजन मान लिया तो वो तो मानते ही नहीं है हमको इस तरह का रिलीजन। वो तो कहते हैं कि हम तो इस धरा के ऊपर जो भी अल्लाह अकबर मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहेगा उसका यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। उनकी बात भी सही है, क्योंकि आज आप ये देखिए कि हमास जिसने 1200 इजराइलियों का कत्ल किया, बच्चों को आग में फेंका, उनसे जब कहा कि आप अपने आर्म्स फेंक दीजिए और शांति का पथ अपनाइए, लेकिन वो क्यों फेंकेंगे? क्योंकि ये तो उनकी अंतःप्रेरणा जो मिली है उनको मोहम्मद साहब से, उसका आदर कर रहे हैं। और उसी तरह जितने भी आपके मुस्लिम भाइयों ने जितने भी कत्ल किए हैं, जितने भी पूरे आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश में हत्याएं होती हैं, पाकिस्तान में जो काफिर हैं उनको सबको ख़त्म कर दिया। तो ये उनका अपना धर्म नहीं है, ये तो उनका मूवमेंट है साहब। अब आप इसको धर्म की परिभाषा में संविधान कहता है कि धर्म की परिभाषा में आप जाकर के, आप अगर माइनॉरिटी में हैं किसी देश में तो उसको हम आर्थिक सहायता देंगे। तो आप आर्थिक सहायता जो देते हैं वो विघटनकारी मतलब विभाजनकारी वस्तु को देते हैं, उसको मान्य करते हैं। और जब कोई मुस्लिम किसी का कत्ल करेगा, और जिस तरह की आपने देखा होगा कि लाल किले के सामने एक बस में एक ने उड़ा दिया फिदाई, पढ़ा लिखा भले ही हो वो, लेकिन ये उसकी अंतःप्रेरणा, ये उसके रग रग में ये बात मोहम्मद साहब की बसी हुई है कि इसके सिवा और कुछ है ही नहीं इस्लाम के सिवा इस दुनिया में। इस मूवमेंट को
हम अगर फिदाइन बन के जाएंगे तो हमको तो अल्लाह ऊपर जो है, ऊपर है अल्लाह, नीचे नहीं है, धरती वगैरह कुछ नहीं है, और वहाँ हमें ऐशो आराम मिलेगा। ये उसके बचपन में ही मदरसे में उसकी अंतःप्रेरणा में ये बात बिल्कुल बैठ जाती है। अब आप कहें कि साहब ये पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, ये लागू ही नहीं होता उसमें। तो आपका जो संविधान, भारत का संविधान है, वो अगर किसी भी मुस्लिम को, जिस व्यक्ति ने, जिन लोगों ने कन्हैया की गर्दन काटी या नूपुर शर्मा के खिलाफ फतवा दिया, या जो आपके दिल्ली के दंगे हुए, उनको सजा नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो उन्होंने अपनी अंतःप्रेरणा के लिए किया है। अंतःप्रेरणा पर ये आपके नियम लागू नहीं होते। जब भगवान बुद्ध को अंतःप्रेरणा हुई तो उन्होंने बुद्ध धर्म फैलाया। नानक देव को अंतःप्रेरणा हुई तो उन्होंने सिख धर्म फैलाया, और सनातन से जैन धर्म भी निकला है। सनातनी है, उसका भी कल्याणकारी मत, यानी अहिंसक रहिए आप। तो ये आपके ये धर्म है, ये मूवमेंट नहीं है। ये किसी को अपने उसमें ये नहीं कहते कि आप इसमें शामिल हुइए और कहिए कि हम अहिंसक हैं या हम खालसा का पंथ का पालन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। या हम बुद्ध धर्म में बुद्ध जी की जो फिलॉसफी या जो उनका कहना, उन्होंने जो चिंतन किया उसको हम करते। लेकिन ये जो मूवमेंट है आपका इस्लाम, ये संविधान के दायरे में नहीं आता है, और इसलिए आप तो संविधान उनके मदरसों को, देवबंद के स्कूलों को मदद देता है कि आप जो है इस मूवमेंट के लिए तैयार कीजिए बच्चों को। तो अब आप ये देखिए कि कितना कंट्रोवर्शियल इश्यू है ये, इस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा आपको। तो मेरा आप अभी सभी विद्वान व्यक्तियों से निवेदन करता हूँ मैं, जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, चाहे वो भारत के हों, अमेरिका के हों, इंग्लैंड या यूरोप के हों, उनको सबको इस पर विचार करना चाहिए कि भाई जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट में, इस्लाम के मूवमेंट में, वहाँ तो काफिर एक तरह से जो धारणी है, माता है, उसको भी समझा जाता है, उसका भी उपयोग करके उसको अलग कर दो, वो तो जहन्नुम में के लायक है। सिर्फ पुरुष ही जो है वही प्रॉफिट मोहम्मद का जो मूवमेंट है इस्लाम, उसको दुनिया में फैलाएगा। तो मित्रों, इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए आपको पसंद है। और मैं इस वीडियो के साथ आपसे को धन्यवाद देता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक आपने सुना। जय हिंद, वंदे मातरम।